नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे शव की प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज भिवानी में फिर बार एक बार दोबारा से विजेंद्र पहलवान। दर्द भरी दास्तान है, सुन के जाना साहब। पूरे हरियाणा का नाम पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध कर दिया है। एक ऐसा विजेंद्र मेरे साथ पहलवान मौजूद है जो आप मिलेंगे, सुनेंगे उनकी दास्तां, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन सरकारें बड़ी आई बड़ी चली गई, लेकिन इस पहलवान के लिए किसी भी सरकार के पास, किसी भी अधिकारी के पास, किसी भी डीसी के पास, किसी भी एसपी के पास, किसी भी कर्मचारी नेता के पास एक छोटी सी नौकरी नहीं है। बीपीएल कार्ड भी अब बना है इसका। मुसल्फी की ज़िंदगी जी रहा है ये पहलवान। नाम विजेंद्र, जिला भिवानी का रहने वाला है, हरियाणा राज्य। और प्रिंस लांबा पहले थोड़ा सा इसका दिखा दीजिए, यानी कि पैसे में 25 पैसे थोड़े से मेडल और फोटोएं दिखा दीजिए। दीवारों पे प्रिंस लांबा आपको दिखा रहे हैं। 8 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं विजेंद्र पहलवान। हर नेता के और हर अधिकारी के दहलीज पे नाक रगड़ी है इन्होंने। साहब मुझे एक छोटी सी नौकरी दे दीजिए, मैं मेरे बाल बच्चों का पेट भर सकूं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैमरे में, मेरे साथ विजेंद्र पहलवान है। दास्तां दर्द भरी है। मैं जनता से ज़रूर कहूँगा, सरकारें आती हैं जाती हैं, नेता वहीं पे ही 1 रुपया खर्च करते हैं जहाँ पे उनको 10 रुपये की कमाई हो। इस पहलवान के पास न सफ़ेद कुर्ता है, न पैसे की ताकत है, न वोट की ताकत है, सिर्फ शरीर है साहब। इसको आप कहीं भी यूज कर लीजिए। और लोगों ने बड़ा यूज किया है इनको साहब। अपने बैनर लगवाए, अपनी कंपनी का नाम चमकवाया साहब। आपने तरह तरीके से इसको मिसयूज किया, लेकिन कभी आपने ये नहीं कहा चलते समय, विजेंद्र पहलवान जी आपके पास कुछ नहीं है, आप 50,000 रुपये ले जाइए, अपने प्रैक्टिस रखिए, अपने बच्चों को पालिए। सरकारी स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं। धू है, धिक्कार है शासन और प्रशासन पे। आप कहते हैं 21वीं सदी में जी रहे हैं। विजेंद्र पहलवान जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को नमस्कार। पहलवान साहब, बड़ी विकट समस्या आपके सामने। हाँ जी। पहलवान साहब, कितनी साल से लग रहे हैं? काफ़ी साल हो गए सर, मतलब यूँ लगा लो कि बचपन से ही लगा लो। स्टार्टिंग में पुलिस फौज में लगने के लिए मैंने खूब मेहनत की, एक्सीलेंट में फिजिकल वगैरह किए। तो बस वही है कि भाई मान लो कोई अप्रोच नहीं था या पैसा नहीं था शायद उसकी वजह से। और पैसा, मैं नहीं कहता भगवान है, लेकिन आज के ज़माने में पैसा भगवान से कम भी नहीं है, मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल है जी, क्योंकि पैसे के बगैर काम नहीं चलता जी। कोई भी है, घर में खर्चा है और खाना पीना है, बच्चों की पढ़ाई है, दूध है, बिजली का बिल है, बहुत सारी चीज़ें सब पैसे से ही आती हैं सर। और पैसे की इनकम सोर्स नहीं है तो फिर बहुत बुरा हाल है। और मैं तो काफ़ी लंबे समय से सोशल एक्टिविटी कर रहा हूँ समाज के लिए। आप देख सकते हो मेरे 2020 से ये क्या है? ये मैंने एक यात्रा की थी, नशा मुक्त भारत हरियाणा यात्रा, जो कि चरखी दादरी से शुरू करके और पंजाब के संगरूर ज़िले तक रही। 1 महीना लगा इसमें। मैं हर गांव, हर शहर, हर जगह रहा। और बस वही एक मैं अपने यार दोस्तों के पास घर पे लेटा और वो शाम के टाइम मैंने विजिट वगैरह की, गाँव का हाल देखा, महिलाएँ मिली मेरे को, मेरी सारी फाइलें हैं। मैंने अलग अलग जितनी भी जो फाइलें नशा मुक्ति पे काम किया है। अब ये हरियाणा करंट अफेयर्स, ये जीके, ये क्या है? हरियाणा जीके में मेरे नाम से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर जुलाई में आया है मेरे नाम से 2021 में। उसके बावजूद हरियाणा करंट अफेयर अक्टूबर 2021 में फिर आया। और अभी हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2023 में फिर मेरे नाम से आया है। और आते रहते हैं सर मेरे नाम से। 5 पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हैं। हाँ, हरियाणा की शान ये दिया है इन्होंने टाइटल, हरियाणा करंट न्यूज़ के नाम से। और इसके नाम से पत्रिका छपी है। हाँ जी, इसके अलावा भी 4 पत्रिकाएं और भी हैं। चारों तरफ 8 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड है किस चीज़ का? 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे सारे ही युवाओं को और लोगों को प्रेरणा देने के लिए हैं। मैंने किए हैं कि भाई नशे से, जंक फूड से हम दूर रहेंगे तो हमारे जो बहन बेटियां हैं वो ताकतवर बन सकती है। हमारे देश का जो युवा है वो स्पोर्ट्स की तरफ अपना ध्यान कर सकता है और अपने देश और हित के लिए एक जुनून उनके अंदर पैदा करना, मैंने नशे को जड़ मूल से समाप्त करना। इसीलिए मैं अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ। 8 मेरे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बना लिए अभी तक। और रिकॉर्ड तो वैसे 250-300 के करीब हैं। इनको सभी को रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रहा हूँ धीरे धीरे। मैं मतलब कंटिन्यूज़ मेरा 100 का टारगेट है। 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं अपने नाम कर लूँगा। और अभी 8 विश्व रिकॉर्ड मैंने अपने नाम कर लिए। इनके ही
हरियाणा करंट जीके में भी मेरे नाम से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने तो युवाओं को एक संदेश देने के लिए ये काम कर रहा हूँ सर। फाइलें बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके की 10 फाइलें। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं जिसमें इनकी खबर नहीं हो। पूरे हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में विजेंद्र न्यूज़पेपर भरे पड़े आपकी खबर। हाँ सर, तकरीबन मेरे डेली प्रोग्राम रहते हैं। ऐसा कोई मीडिया नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं जिस प्लेटफॉर्म पे इनको नहीं बुलाया गया हो और जिस प्लेटफॉर्म पे बुला के इनकी बात नहीं रखी गई हो। ऐसा ही है। हाँ, मेरे पास बहुत सारे मीडिया वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया है। जहाँ जहाँ मेरे कार्यक्रम रहते हैं वहाँ मेरी खबर लगती है और मैं तो मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझ गरीब पर उन्होंने दया आई और ये मेरे जो कारनामे दिखा रहे हैं, नहीं तो कौन जानता सर। आयरन मैन बोला जाता है आपको, लोहे का आदमी। सर मेरे कई नामों से मेरे को जानते हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया मेरे पास खिताब है, और कलयुग का भीम, और अभी मेरे को इंटरनेशनल फिटनेस अवार्ड मिला 2022 में। तो अलग अलग नामों से लोगों की पुकार। तो ये तस्वीर देख लीजिए, शरीर पे चोटें, आप छोटी सी चोट लग जाएगी तो बिस्तर पकड़ जाएंगे, मेडिकल में जाना पड़ेगा। साहब कितने हथौड़े खाए शरीर पे? मैंने 1550, ये रहा सर 1550। थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए। ये 300 का टारगेट था और पूरा विश्व रिकॉर्ड रहा है जिसमें 1550। मैं तो इसको टारगेट को और भी ज़्यादा करूं। और इसके अलावा ये देखना, ये सारे ही मैंने उप तक नहीं की थी। और यहाँ जो एक मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और भी है जिसमें 40 kg के इंसान को दांतों से उठा के मैंने 250 मीटर की दौड़ लगाई है। अच्छा, ये देख सकते हो आप। वो ट्रक खींचा था वो क्या? अभी मैंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है वो टाटा 407 3 टन वजनी जो रेवाड़ी में था, मैंने एक पैर से 50 मीटर तक खींच के एक विश्व रिकॉर्ड बना है। और युवा वर्ग को मैंने एक संदेश दिया कि जंक फूड से, नशे से दूर रहेंगे तो हम ताकतवर बन सकते हैं। मैं एक अच्छा, ये जो और क्या क्या गेम करते हो खतरनाक? इसके स्टंट है सर, बहुत सारे खतरनाक स्टंट है। मैंने कानों से ट्रक को खींच लिया है, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इंटरनेशनल आईए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और इसके अलावा मैंने टाटा 407 को अपने ऊपर से गुजरवा लिया है और 100 फुट ऊंचाई से पैर बांध के मेरे को नीचे लटका दिया गया। मैंने 50 कांच सिर से तोड़ दिए हैं। और हैरतंगे जी, टाटा 407 को मैंने अपनी बॉडी पे से उतरवा लिया। ये महेंद्रगढ़ में मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये आप देख सकते हो ये। और इसके अलावा करेटा गाड़ी को 25 सेकंड तक मैंने अपनी बॉडी पे होल्ड कर लिया है। मैं तो सर ये है कि मतलब बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही है कि युवा वर्ग को नशे के चुंगल से छुड़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं हरियाणा प्रदेश को उड़ता पंजाब नहीं बनने दूंगा। मेरी जहाँ तक चलेगी, मैं स्कूल कॉलेजों में युवा वर्ग को नशे के प्रति प्रोत्साहन करता हूँ और बहुत सारी जो एक्टिविटी लगातार मेरी चल रही है समाज के लिए। जान भी जा सकती है। हाँ, खतरा है। अभी भी मैंने जो 30 बच्चों को मैंने दांतों से झूला है। अभी मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये अपना धनाना में बना है मैंने, और इसमें मेरे को आधा घंटे का समय लग गया था दांतों से झूलाते समय। मेरी उल्टी अभी आने लगी थी, ये देख सकते हो आप। इसमें 30 बच्चों को दांतों से, और 10 kg से ऊपर वजन था, 30 kg तक उनका वजन रहा। उसके साथ साथ फिर मैंने एक 50 kg के लड़के को दांतों से उठा के मैंने दौड़ भी लगाई वहाँ 150-200 मीटर की। इसके अलावा फिर मैंने एक बस को भी खींच कर दिखाया युवा वर्ग को। तो ये बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। और हरियाणा अभी नशा मुक्त अभियान मैंने चला है जिसमें 100 तरह के शक्ति प्रदर्शन होंगे मेरे। 54 शक्ति प्रदर्शन मैंने कर लिए हैं। 3 साल हो गए हैं मेरे इस अभियान में लगा हुआ। मैं ये चाहता था सर पूरे देश के अंदर मैं इस अभियान को ले जाऊं, परंतु कोई सपोर्ट नहीं मिल रही मेरे को, नहीं तो मैं इसको पूरे बड़े लेवल पे लेके जाऊं, परंतु ये है विजेंद्र सिंह पहलवान, हर मंच पे सम्मानित है। चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कोई भी हो इंडिया का, सब ने सम्मानित किया। बड़े चाव के साथ बड़े खतरनाक स्टंट दिखाते हैं। 2 बच्चे छोटे छोटे, वाइफ साहब, किसी ने छोटा सा मकान बनवा दिया, छोटा सा बिल्कुल। आपके रसोई भी बड़ी, जहाँ बैठे हैं पूरा सिस्टम यहीं समट के रह चुका है। तो आप सोच सकते हो ये भी किसी ने जगह थोड़ी बहुत इसका सपोर्ट करके बनवा दी। हर जगह गए ये साहब, नशा मुक्ति यानी कि पंजाब उड़ता पंजाब नहीं बनने दूंगा मैं हरियाणा को। क्यों नहीं बनने दोगे? क्या फ़ायदा? सब बनने दो ना। आपका फ़ायदा किसी ने किया आज तक? किसी भी अधिकारी ने आपको ये कहा हो, किसी नेता ने आपको ये कहा हो, विजेंद्र आपकी समस्या बस से बदतर है, हम आपको नौकरी देते हैं, हम आपको जॉब देते हैं। आपने हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है, हरियाणा के मान सम्मान को बढ़ाया है, हरियाणा सरकार के मान सम्मान को बढ़ाया है। हमारे लिए आपने बहुत कुछ किया है, हमारे लिए बहुत कष्ट झेले हैं आपने। तो थोड़ा सा हम मरहम लगाते हैं आपके।
कभी किसी ने कहा नहीं, नहीं किया। वैसे क्यों करते हो? कार्यक्रम तो सब देखते हैं और सभी अधिकारियों ने भी देखे हैं, प्रशंसा की है, पर किसी ने मतलब गहराई से नहीं जाना कि भाई इसके पीछे इसके हालात क्या हैं, क्या मजबूरी है। तो इस बारे में कोई वो नहीं किया। और फिर वही बात है सर कि अपना कोई आज के दिन किसी को अपना ल्यूज पॉइंट बताए तो सब हंसते हैं, तो क्या बताएं। हम तो यही है कि भाई जनता जनार्दन है, जनता का जो भी फैसला होता है वो हमारे उसको मंजूर होता है। और मैंने तो ये बहुत सारी ऐसी विडम्बनाएं देखी सर, जो कि छोटे छोटे युवा, आज 40% युवा स्कूल कॉलेज के ही जो नशा कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और हीरोइन कोकीन पता नहीं कौन कौन से जो नशे हैं। जी विजेंद्र जी, मेरे साथ लोहा पुरुष, पता नहीं भीम, छोटा हनुमान, बड़े हनुमान जी, पता नहीं क्या क्या नामों से पुकारा जाता है साहब। काहे बगाए पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं आना, आपने प्रदर्शन ज़रूर देखा होगा, इनका परफॉर्मेंस देखी होगी आपकी। सब शाबाशी देते हो आप, सब सिर पुचकारते हो आप, वाह वाह ये भी कहते हो, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा इसके घर की हालत है क्या। मैं सरकार और अधिकारियों से कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ जनता जनार्दन से मेरी ज़रूर उम्मीद है साहब, एक व्यक्ति के पीछे इतना बड़ा अगर खतरा उठा के और 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं तो साहब क्या कुछ लगता होगा। इसकी डाइट भी होती होंगी पहलवान साहब की, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वाइफ भी है साहब। कल इनको कुछ हो जाता है तो उनका रखवाला आखिर कौन होगा साहब। टीआरपी तो आप ले लेते हैं, मेरा हरियाणा, मेरा भिवानी का साहब नशा मुक्त हमारा ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन कभी आपने ब्रांड एम्बेसडर की सहायता नहीं की। थू है, धिक्कार है ऐसे शासन प्रशासन पे, जो एक सिंगल पर्सन जो आज लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, एक छोटी सी नौकरी नहीं दे पाए साहब। चक्कर कटवाते हो आप इनके, दरवाजे के बाहर खड़े रखते हो आप इनके, आप अपनी फाइल दे दीजिए, हम आपको सर्विस रख लेंगे साहब। इतना गुमराह किया है इनको साहब, महीने महीने भर तक आपके ऑफिसों को चक्कर काटते रहते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं आपका काम नहीं बनेगा, आप जाइए यहाँ से। सर्व आने चाहिए उन लोगों को, डूब के मर जाना चाहिए साहब। एक नौकरी सिर्फ साहब, आपसे दौलत नहीं मांगी इन्होंने साहब, आपसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मांग ली, और ये डिजर्व करते हैं, डिजर्व करते हैं। हरियाणा का नाम रोशन किया है, भिवानी का नाम रोशन किया है साहब इन्होंने। मैं तो सलूट करता हूँ ऐसे को। कहता है ना कलयुग, आज के ज़माने घोर कलयुग है, और मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूँ ये जहाँ भी स्टंट करें या आप कभी इनको बुलाते हैं तो सब सरकार ने ना कभी इनका भला किया है ना किसी अधिकारी ने किया है। कम से कम आप इनको 50,000, 1 लाख, 5 लाख, जो भी कंपनियां सुन रही हैं देख रही हैं, इनको कोई आप एडोप भी कर सकते हो, आप इनको अपना ब्रांड बना सकते हो, आप हर महीने का खर्चा उठा सकते हो, आप जो कंपनियों के मालिक सुन रहे हैं। लेकिन सरकार ना कभी बदली है, अधिकारी ना कभी बदलेंगे। अगर इस जगह किसी अधिकारी का बेटा होता, भतीजा होता, या फिर उसका कुछ का लड़का होता, या कोई परिवार दो रिश्तेदार का व्यक्ति होता, तो साहब आज विजेंद्र सिंह पहलवान ब्रांड बन चुके होते और करोड़ों अरबों खरबों के मालिक होते। लेकिन काश ना इनका कोई नेता है, ना इनके पास कोई अभिनेता है, ये तो नाली के कीड़े हैं और नाली में मर जाएंगे। आपके दफ्तरों के चक्कर काटते काटते आपके पीछे आगे पीछे कमांडो हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है कि ज़मीन पे लोग किस तरीके की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आपने ये भी भूल चुके हैं आप कहाँ से निकले थे और आज कुर्सी पे बैठे हैं, कहाँ से आके आए हैं। आप पुराना अतीत भूल जाते हो बहुत जल्दी। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, क्या हरियाणा गवर्नमेंट, क्या हरियाणा के 21-22 ज़िलों में क्या विजेंद्र पहलवान के लिए एक छोटी सी जॉब नहीं है साहब। होमगार्ड लगेंगे अब। ये किसी दोस्त ने कहा कि होमगार्ड की वैकेंसी खाली है और आप मेरे पास परफॉर्मा भेजिए, मैं आपको होमगार्ड लगवा देता हूँ। तो आप कहते हैं ना सर। अप्लाई किया सर मैंने चौकीदार के लिए, और चौकीदार के लिए वो वैकेंसी आई थी, ये इसमें सरल पोर्टल पे थी। मैंने, मेरे दोस्त ने फ़ोन किया, बोला आपने बहुत चक्कर काट लिए, आप ये फॉर्म भर दो, तो मैं वो भी भर रहा हूँ। मैंने चौकीदार का फॉर्म भरा। नाम से पुकारा जाता है? मेरे को स्टील मैन ऑफ इंडिया, कलयुग का भीम, आयरन मैन, और पता नहीं सर बहुत सारे नामों से मेरे को पुकारते हैं। हरियाणा की शान, जैसे मेरे नाम से कई पत्रिका छपी हैं, राधा स्वामी सत्संग भवन में मेरे आर्टिकल छपे हैं। हरियाणा जीके में, हरियाणा की शान बनेगा चौकीदार, छोटा भीम बनेगा चौकीदार, आर्यन मैन लौह पुरुष बनेगा चौकीदार साहब। इससे तो और इससे नीचे की तो कोई नौकरी नहीं होगी। कमेंट में प्राइज जरूर दे दीजिए।
लास्ट में आके चौकीदार रुकता है, वो सब उसके लिए ये डिजर्व करते हैं। सैल्यूट है। आपकी जगह सही है ना चौकीदारी के लिए? ये नेताओं की, अफसरों की नजर। क्या करूं सर, मैं तो ये चाहता हूं भाई, पीछे बच्चे हैं 2 मेरे, बीवी है, किसी के आगे भीख मांगने से तो अच्छा ये है कि अपनी मेहनत मजदूरी करूंगा, और या इसमें काम नहीं बना तो अपने ऑटो लूंगा, या सड़क पे बैठ के अपना जो भी कोई काम मिलता है मजदूरी का वो करूंगा। अभी भी कर रहा हूँ, मेरे पास पहले रोजगार था, प्राइवेट जॉब करता था, वो नहीं है, छूट गई, और मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, और हर जगह मैंने चक्कर काटे हैं कोई छोटी मोटी रोजगार के लिए, पर कोई नई सुनवाई हो रही तो क्या करे सर, बच्चे तो पालने हैं, घर का खर्चा भी चलाना, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर सरकार आपके खाते से 21-31 लाख रुपए दे दी तो आपका भी काम चल जाता। सर मैं तो समाज के लिए ही बहुत कुछ करता सर, मैंने तो अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, मैंने कभी पैसे को अहमियत दी नहीं, मैंने देखो तो जो किसी ने कुम्बान सम्मान दिया मैंने वो इसमें लगा दिया समाज सेवा में। जहाँ मेरे कार्यक्रम होते हैं, बैनर छपते हैं, पंपलेट छपते हैं, सब पल्ले से ही छपते हैं, पेट्रोल का खर्चा है, नशा मुक्त हरियाणा यात्रा रही है, बाइक से निकला था, कईयों के पास गया, प्रशासन अधिकारियों के पास भी गया था मैं, अक्सर वहाँ रहने के लिए कोई रेस्ट हाउस में कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, या मेरे को कुछ ऐसा दे दिया जाए, कोई बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई और दिक्कत हो जाए, तो वो नहीं हुआ, परंतु फिर भी मैं अपना एक मंदिर से सर की दादरी से शुरुआत की मैंने, हनुमान जी का नाम लेके मैं अपना निकल पड़ा, मैं देखी जाएगी कोई दिक्कत नहीं। तो समाज के लिए मैंने पर्यावरण के लिए पौधे रोपण किए हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं, कोविड में मैंने सेवा दी है, ये सर की दादरी से सम्मानित हूँ मैं, प्रसन्नता पत्र, और इसमें रथ के साथ रहा हूँ सर, जागरूकता रथ जो प्रशासन का था, रेड क्रॉस का था उसमें माइक से मैं बोलता था, लोगों को समझाता था 2020 में। अभी आप देख लीजिए, इससे बड़ी विडंबना आपने किसी पहलवान की नहीं देखी होगी। पहली बार ऐसे स्टंटमैन जो बड़े बड़े को छक्को छुड़ा देते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन खुद आज मुसल्फी की ज़िंदगी, साहब कोई काम नहीं आया, आपके पास कुर्सी है लेकिन आप किसी का काम नहीं करते, 10 चक्कर कटवाते हो जनता के, आपके पास पावर है, आज सिर्फ अपनी बीवी बच्चों तक सीमित रह चुके हो, शॉपिंग में आप 1 से 2 लाख रुपए 1 मिनट में खर्च कर देते हो, लेकिन जब बात आती है किसी गरीब की, और ये तो हीरो है, हीरो। आज मैं जनता से बड़ी आस करता हूँ, बड़ी अपेक्षा करता हूँ। हमारे एनआरआई दोस्त बैठे हैं बाहर विदेशों में, उनसे भी बड़ी अपेक्षा है, क्योंकि इस पहलवान की ज़रूर मदद करेंगे किसी न किसी रूप में, लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सरकार को कहीं ना कहीं एक आईना ज़रूर दिख गया होगा, यहाँ के अफसरों को, अधिकारियों को और सरकार को, क्योंकि इन जैसे जो हीरो होते हैं साहब, वो दबाई से नहीं दबते, हीरे की परख तो जोहर ही जानता है साहब, ये जितने दबाएंगे उतना ही चमकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इनके पास कुछ नहीं है, रहने को घर नहीं है, सोने को बिस्तर नहीं है, और खाने को अन्न नहीं है, लेकिन फिर भी आप जैसे कुछ 2, 4, 5, 10 लोगों की वजह से ये अपना गुजर बसर भी करते हैं, छोटा मोटा अपना खर्चा भी वो उधर से निकाल के अपना वो वाइड वोइड का ये अखबार वगैरह छोटा मोटा जो 2, 4, 5 दोस्त, लेकिन वो भी आखिर कब तक करेंगे, कुछ कहना चाहिए। अच्छा, कभी आपको दुख नहीं हुआ, कभी ऐसा मन नहीं किया यार मैं कौन से देश में कहाँ आके बस? सर दुख तो बतेरा हुआ, घर वालों ने भी कई बार बोला कि सारा जितने मैं घर में मेडलों की, मोमेंटों की, सर्टिफिकेटों की, फाइलों की जगह नहीं है, आप देखना, मतलब पूरा दीवार मेरी बची नहीं हुई है, मैंने तो अंदर दराजों में डाले हुए हैं, और कहीं किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की, और खुद मेरे को भी थोड़ा ये एहसास होता है, मैं हार नहीं मानता, मैं ये सोचता मदद हो गया नहीं, अब आस है, मेरे को आस है, मेरे को आस ये है कि कोई ना कोई तो नेक बंदा होगा, ऐसे तो संसार नहीं चलेगा फिर, अगर कोई नहीं देखेगा, किसी को तो दया आएगी, कोई ना कोई तो देखेगा। मैं भी अपने बहन बेटियों को के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने देश के जो युवा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे कोई पर्सनल काम नहीं है, मैं तो युवा पीढ़ी को, मैंने कई घर ऐसे उजड़ते देखे हैं, मैंने कई बर्बाद ऐसे लड़के देखे हैं जो नशे की लत में पड़ के उन्होंने सारा काम खराब कर दिया, देश का, घर का, परिवार का, माँ बहनों का, मतलब मैंने बहुत कुछ देखा सर। तभी मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ था कि मैं देश और समाज के लिए कुछ करूं, परंतु जॉब मेरे को नहीं मिली तो मैंने ये समाज सेवाएं शुरू कर दी। आज मेरे हर क्षेत्र में मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, ये मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रहा। समाज सेवा का मतलब शरीर को फुड़वा रहे हैं सॉरी, शरीर को तुड़वा रहे हैं, ये पैसा इनके पास है नहीं। 2 चीज़ों से समाज सेवा हो रही है इनकी, यानी कि नशे के प्रति अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, भी नशा मत कीजिए, और साथ साथ स्टंट करके दिखाते हैं वहाँ लोगों को। लेकिन मैं जनता से फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूँ साहब, इनकी जैसे तैसे हो, आप ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे पहलवानों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि ये भी किसी के बेटे थे, किसी की आज इनके पास अगर कुछ होता बैक तो बहुत बड़े स्टार होते,
और सरकार भी कहीं ना कहीं इनके साथ खड़ी दिखाई देती और अफसर भी कहीं ना कहीं इनका मान सम्मान करते। साहब, मान सम्मान से पेट नहीं भरता है साहब, अखबार में आने से पेट नहीं भरता है, दिखाने से इनका पेट नहीं भरेगा साहब। पेट तो सरकारी कलम चलेगी, जब कहीं ना कहीं इनको जॉब मिलेगा, जब पेट भरेगा, रेगुलर इनके घर में अनाज सही होगा। तो मैं तो इतना कहूँगा पहलवान साहब, आप आज तोड़ दीजिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि सरकारें पहले भी आई है, ये सरकार भी। मैं तो सर बीपीएल राशन कार्ड के लिए 3-4 साल से चक्कर काटे मैंने। राशन कार्ड, मेरा कोई राशन कार्ड बन जाए, मेरा नाम राशन कार्ड बना, पर उसमें मेरे आधार नंबर मेरे चढ़ा दिए और नाम किसी और के चढ़ा दिए, तो मेरे को कुछ नहीं मिला। अभी मेरा बीपीएल राशन कार्ड बना है, और क्योंकि मेरे पास इनकम सोर्स तो कुछ है नहीं, अभी बीपीएल राशन कार्ड बना, थोड़ा बहुत मेरे को अनाज अभी 1 महीने से ही मैंने शुरू किया। वैसे तो मेरे को दोस्त वगैरह कोई हेल्प कर दे, नहीं तो काफ़ी पैसा सिर भी है, और 12-13 सालों से मैं किराए के मकान पे रहा, और बस मैं लगा हुआ हूँ, कोई ना कोई तो शायद इस समाज सेवी देख रहे हैं, आपकी मदद जरूर होगी, कोई ना कोई करेगा। और आप निरंतर न्यू ही दौड़ते रहें, नशे के प्रति अवेयरनेस करते रहें। और खट्टर साहब, देख लीजिए आपकी सरकार, आपके शासन प्रशासन में और आपके अधिकारियों में, यहाँ पे साहब डीसी साहब खड़े हैं। ये कौन से डीसी हैं? डीसी अजय कुमार सर, अच्छा, इससे ऊपर वाले डीसी शिव कुमार सर की दादरी से। और भी है कोई? हाँ, ऊपर मंत्री है, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, उसके ऊपर जेपी दलाल जी है मंत्री जी, और उससे ऊपर फिर एसपी साहब अजीत सिंह शेखावत जी, नीचे राधा स्वामी हैं, उसके अलावा उपायुक्त महोदय RS ढिल्लो जी है जो पहले थे अभी। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी जो प्रसन्नता पत्र। अच्छा, ऐसा कोई नेता, कोई सामाजिक संस्था या ऐसा कोई है डीसी जिससे आप सम्मानित नहीं हो? नहीं, तकरीबन सभी ने मेरे को किया सर, जितनी जो संस्थाएं हैं उन्होंने सम्मानित किया है। एसपी साहब ने किया, डीसी साहब ने किया है, और जितने जो भी अधिकारी हैं या जितनी बड़ी बड़ी जो वो संस्थाएं हैं, सभी ने मेरे को मान सम्मान दिया। देखो, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनके प्रोत्साहन से मेरे को थोड़ा और उत्साह बढ़ जाता। नहीं मान सम्मान क्या, खाली कागज का टुकड़ा या कुछ सहायता भी की? नहीं, बस ये सिर्फ पेमेंट और ये अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह। साहब, सर्टिफिकेट और 5 रुपए के मोमेंटो से पेट नहीं भरता है डीसी साहब। मंत्री जी, पेट तो डाइट के लिए चाहिए पड़ेगा, खर्चा चाहिए पड़ेगा, रहने के लिए मकान चाहिए पड़ेगा। आज ये तिल तिल मर रहे हैं और ठोकरें खाते फिर रहे हैं। हम आशा करते हैं बहुत जल्दी शायद ही सरकार और शासन प्रशासन सुने, इनको वजह अच्छी सी जॉब दे। और यहाँ जो जनता जनार्दन देख रहे हैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत मदद करते हैं। तो आप इस पहलवान को भी जरूर आगे लेके आएंगे, इनके पुरजोर सहयोग करेंगे। पहलवान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद जी सभी का, दर्शकों का भी, आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।